गाड़ी से उतरने के बाद जो मैंने महसूस किया, क्या खूबसूरत नज़ारे, हसीन वादियाँ उत्तराखंड की। ये भाई अब तक ये इस जगह को अब तक मतलब बहुत से लोगों ने शायद अभी तक ये एक्सप्लोर नहीं की होगी। और मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं पर्सनली अगस्त सितंबर के महीने में इस जगह को एक्सप्लोर करने आऊँगा और एक रात यहाँ पे स्टे करूँगा। तो ये जो जगह थी भाई, हमने अपनी गाड़ी साइड में रोकी थी उस पिंक वाले मकान के बराबर में, और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रोड छोटा है, लेकिन चारों तरफ आप अगर देखोगे ना तो ग्रीनरी ग्रीनरी है भाई। और ऊपर से हल्की बारिश, लोग अपने खेतों में भी काम कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग लगभग कम से कम 4 से 5 गांव होंगे आसपास इस पूरी बेल्ट पे, जो इसी रेंज में मतलब कुछ अलग अलग गांव पड़ते हैं। जैसे पीछे सुकराड़ गांव गया था, मेरे ख्याल से सुकराड़ वाला ही ये रेंज है। और आगे एक टना गांव है, जो बोर्ड आगे दिखा था, बोर्ड आगे जो दिखेगा वो टना गांव का एक लगा हुआ है बोर्ड। तो हाँ, आओ। फ़ोटो शूट हमारा हो गया और हसीन वादियों में हमने फ़ोटो वगैरह यहाँ पे बहुत सारे क्लिक किए। और जैसे इस मतलब इस जगह पे जब हम रुके तो भाई ये जो जगह थी यहाँ पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी अपनी गाड़ी बिना रोके नहीं जाएगा। और ऐसी जगह यकीन मानिए कि मैंने शायद अब तक तो नहीं देखी उत्तराखंड में। और मतलब ये रानीखेत से लगभग समझ लो आप 40-45 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होगा। और इतनी खूबसूरत जगह, वो भी वादियों में, मतलब एक हाई एल्टीट्यूड पे जाके, और आपको एक प्लेन्स का, एक घाटी का आपको जो वो मिलता है स्थान, वो सच में ही महसूस करने लायक है। और जब हम चल रहे थे तो मन में यही ख्याल आ रहा था पीछे जो गांव गया कि भाई ये क्या था यार, क्या जन्नत थी यहाँ पे। थोड़ी देर और रुकना चाहिए था, अगर यहाँ पे एक आध होम स्टे टाइप का होता तो हम डेफिनेटली रुकते, लेकिन हमें आगे पहुँचना था बागेश्वर। तो बागेश्वर हमें जाना है, तो रास्ते में अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि रास्ता बागेश्वर तक का हमें कितना समय लगेगा पहुंचने में। तो इसीलिए हम जो है थोड़ा टाइम से चल रहे थे कि भाई थोड़ा थोड़ा रुको, थोड़ा थोड़ा फ़ोटो क्लिक करो, और उसके बाद जो है हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है। क्योंकि बागेश्वर यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, और बागेश्वर में हमें जाना है। बागेश्वर कोसानी भी रास्ते में पड़ेगा, तो कोसानी हम लोग स्टे करेंगे। तो जो वो जगह थी भाई, वो जगह अभी भी मतलब आंखों को ऐसे ठंडक देती है। आप अगर आँख बंद करके अगर देखोगे तो उस जगह के कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी है, वो मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूँगा कि हमने कैसे वहाँ पे रुक के, वापसी में जब हम लोग आए तो वहाँ पे हमने कैसे फ़ोटो वहाँ पे मतलब खींचे। और यकीन मानिए अब तक के सफ़र का वो मेरा सबसे बेस्ट व्यू था। मतलब 360 डिग्री आप देखोगे तो चारों तरफ पहाड़, और फिर मतलब एक आगे राइट साइड में नदी भी जा रही थी, और लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। मतलब अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम रोपाई चल रही थी। ये जून का 24 तारीख है आज, तो इस टाइम रोपाई होती है। और मौसम की वो देखे ज़रा नज़ारे कि प्रकृति भी उस चीज़ को, उसकी सुंदरता को 4 गुना कर रही थी उस टाइम पे। तो ये मतलब ऐसे ऐसे गांव मुझे मिले यहाँ पे रास्ते में, बिनता पार करके। बगवाली पोखर भी एकदम बढ़िया गांव मिला, बढ़िया मार्केट मिली। और पीछे एक वीडियो में मैंने थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी, तो एक भैया ने वो करेक्ट की, तो उसके लिए मैंने बोल दिया है कि मैं पहली बार इस रूट पे गया था। तो वो एक्चुअल में वो बगवाली पोखर था, तो और मैंने उसका बिनता गांव डाल दिया था। तो उसके लिए भैया माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मित्रों, क्योंकि मैं इस रूट पे पहली बार आया था और थोड़ा सा कुछ आइडिया लगा नहीं। तो इस चक्कर में मैं भी देख रहा था कि बिनता में ऐसी कुछ मार्केट थी नहीं, लेकिन अब जाके यहाँ रियलिटी पता चली कि बगवाली पोखर पे अच्छी खासी एक मार्केट थी। तो चलिए मित्रों, उस चीज़ को मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैंने आपको वो मिस इन्फॉर्मेशन दी। वो बाई मिस्टेक मुझसे, क्योंकि मुझे भी इस रूट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी।
लेकिन अब अगर मैं नेक्स्ट इस रूट पे कभी आऊँगा, अपने मित्रों के साथ आऊँगा, तो अब सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी। और कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे रेस्टोरेंट है, कहाँ पे खाना खाना है, तो वो सारी चीज़ें अब मुझे समझ में आ जाएगी कि कितना टाइम हमें लेके चलना है। अगर हमें बागेश्वर जाना है तो कितना टाइम लेना है, कौसानी जाना है तो कितना टाइम लेना है, और अगर हमें बागेश्वर से आगे जाना है, पिंडारी ग्लेशियर जाना है, तो वहाँ के लिए कितना समय लेके जाना है। तो अब फैमिली भी साथ में थी, तो थोड़ा सा टाइम उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं कि भाई हमें टाइम से पहुंचना है, फिर उसके बाद टाइम से हमें स्टे करना है। तो अभी लगभग 10:30-11 बज चुके थे, और हमें 2-2:30 बजे तक अगर हम लोग पहुंच जाते हैं कौसानी, तो हम लोग वहाँ स्टे करेंगे। फिर उसके बाद अपना सामान वामान रख के फिर वहाँ से जो है हम लोग बागेश्वर जाएंगे। और फिर क्योंकि वहाँ से बागेश्वर बताते हैं कि कौसानी से लगभग 30 से 35 किलोमीटर आगे है। तो 30-35 किलोमीटर का मतलब है 2 घंटे। 2 घंटे में 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने के। तो अगर 1-1:30 बजे भी हम कौसानी पहुँचते हैं, तो 2-2:30 बजे अगर हम निकलते हैं बागेश्वर के लिए, तो लगभग 5 बजे हम पहुँचेंगे। और 5 बजे से वापसी आएंगे, तो 7 बजे तक हम लोग अपने होटल पे आ जाएंगे। क्योंकि फैमिली साथ में है, तो हमेशा दिन छिपने से पहले आप लोग अपने होटल पर आइए, जैसे कि हम लोग करते हैं। और बच्चे साथ में है, फैमिली साथ में है, तो कोशिश कीजिए कि सूर्य छिपने से पहले आप अपने होटल पे आ जाओ, अपने जहाँ अपने होम स्टे जो भी कुछ लिया है वहाँ पे आप आ जाओ। तो यही है, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता होता है, अगर कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो दूर दूर तक सहायता मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं कहीं किलोमीटर तक जंगल का एरिया भी आ जाता है। लेकिन इस रूट की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है भैया। जो लोग यहाँ से है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको भाग्यशाली मानूंगा कि भाई जो लोग यहाँ से है, कि भाई वो ये देखिए, एक ये आ रहा है, ये है शिवाय, ये शिवाय होटल किसी ने बनाया हुआ है, और अच्छा खासा बनाया हुआ है। तो होटलों की तो इस रूट पे कमी नहीं है, कौसानी वाले रोड पे।